बढ़िया जरा तो आगे जब बढ़े तो छोटा बालक रोहतास जो था, गर्मी का समय था। गर्मी के समय में बेटा रोहतास का गला सूखने लगा, प्यास लगने लगी और भूख लगने लगी। तो रोहतास कहने लगा, माँ और पग ठोकरी खाए चला नहीं जाता है, और काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। मुझे प्यास ने अधिक सताया, कोई पानी जरा पिला दे। मुझे प्यास ने अधिक सताया, कोई पानी जरा पिला दे। रहा नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता नहीं जाता है। बोलो बोलो भगवान की। रोहतास कहने लगे, माँ मुझे प्यास लग रही है, अगर कहीं पानी हो तो पिलाओ। हरिचंद्र कहने लगे, बेटा चाहे प्यास इतनी भी लगे, जब तक विश्वामित्र का राज है वहां तक पानी नहीं पिएंगे। चाहे बेशक मर जाए लेकिन पानी नहीं पिएंगे। आगे बढ़े, भूख लगी तो भी यही कहा कि महाराज का जहां तक राज्य है वहां तक खाना भी नहीं खाएंगे। अब भूखे प्यासे चलते फिरते गिरते उठते धक्के खाते हुए गुरु विश्वामित्र के साथ में काशी नगरी में पहुंचे। महाराज हरिश्चंद्र, पुत्र रोहतास और तारा काशी नगरी में पहुंच जाते हैं। और काशी नगरी जो है भगवान शंकर जी के त्रिशूल पर बसी हुई है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है। और गुरु विश्वामित्र उसी काशी में भ्रमण करने लगे, आवाज लगाने लगे। ये हरिचंद्र, साथ में तारा और पुत्र रोहतास, ये तीनों प्राणी बिकने के लिए आए हैं। बाजार में आवाज लगाने लगे, अगर कोई खरीदना चाहता है तो सामने आ जाओ। आवाज लगाई है महाराज ने, तो कालू नाम का एक मेहतर था, वो आकर के खड़ा हो गया, कहने लगा, इस हरिया का क्या मोल है? विश्वामित्र कहने लगे, इसका 20 भार सोना। हरिया कहने लगा, ठीक है, हम इसे खरीद लेते हैं, ये हमारे काम में आएगा, गंगा से घड़ा भर के लाएगा, और ये भी नहीं करेगा तो शमशान घाट पर बना रहेगा। 20 बार सोना में खरीद लिया हरिचंद्र को। अब बाजार में बची तारा और रोहतास। गुरु विश्वामित्र ने फिर आवाज लगाई तो एक ब्राह्मण देवता आकर के खड़े हो गए, कहने लगे, क्या मोल है इनका? दोनों का मोल बता दो। विश्वामित्र कहने लगे, 20 बार सोना दोनों का है। तो 20 बार में हरिचंद्र बिक गए, 20 बार में सोना रोहतास, और 20 बार में तारा, 60 बार सोना हो गया, बिक गए। ब्राह्मण देवता तारा और रोहतास को लेकर के अपने घर के लिए चल पड़े। अब पति पत्नी का विच्छेदन हुआ, और जब विच्छेदन हुआ तो आंखों से अश्रु बहने लगी तारा।
अपने पति को बिछड़ते हुए देख करके किस प्रकार से रो रही है। और हरिचंद्र भी रोदन करने लगे। हरिचंद्र रोकर के बोले, प्यारी